नमस्कार। इस सत्र में बीएचएससी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स आप सभी का स्वागत है। हम लोगों ने ईसीसी जो पेपर हम पढ़ रहे हैं, इसमें हम लोगों ने पहले पूर्व बाल्यावस्था शिक्षा अर्थात ईसीसी का अर्थ, उद्देश्य, महत्व और प्रकृति, इन पर हम पिछले 2 वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। आज हम जो बात करेंगे वो है कि ये जो ईसीसी जो मॉडल है या पूर्व बाल्यावस्था शिक्षा जो है, ये किस किस प्रकार के मॉडल से दी जा रही है या ऐसे कौन कौन से केंद्र हैं जो ईसीसी शिक्षा के केंद्र हैं। तो ऐसे बहुत सारे हैं, जैसे हम बात देखते हैं नर्सरी स्कूल है, मॉन्टेसरी स्कूल है, जो हम किंडरगार्टन स्कूल देखते हैं। ये सारे जो है वो पूर्व शिक्षा के केंद्र या प्ले स्कूल हैं। तो ये जो केंद्र हैं इनके बारे में हम एक एक कर कर जो है वो अध्ययन करेंगे। मतलब हर जो केंद्र है उसके बारे में, वो उसकी स्थापना किसने की या उसकी शुरुआत जो है वो किसने की, उसके क्या उद्देश्य हैं, उस जो प्रणाली है, जो पर्टिकुलर हम कहेंगे जो नर्सरी है या जो किंडरगार्टन है या मॉन्टेसरी प्रणाली है, इनके क्या उद्देश्य हैं, इनकी स्थापना, इनके सिद्धांत, इनमें किस किस प्रकार के खेलों के माध्यम से किस प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था की गई है या किस प्रकार का प्रत्यय जो है वो दिया गया है। तो हम ऐसे डिफरेंट जो हमारे लेक्चर्स हैं उनमें हम इन ये जो मॉडल्स हैं इनकी चर्चा करेंगे। आज संक्षिप्त में मैं थोड़ा सा आपको जो हमारा जो फर्स्ट एक किंडरगार्टन जो एक मॉडल है उसके बारे में हम बात करेंगे। किंडरगार्टन, ये हम जो देखते हैं कि वर्तमान में बच्चे जो हम KG1 या KG2 जो बात करते हैं वो इस किंडरगार्टन प्रणाली का ही संक्षिप्त रूप है। हमारे भारतवर्ष में भी ये प्रणाली जो है वो बहुत ज़्यादा प्रचलित है। लेकिन इसकी जो शुरुआत हुई वो हम देखते हैं कि कहाँ से जो शुरुआत हुई, तो इसकी जर्मनी के जो एक शिक्षा शास्त्री थे, फ्रेडरिक विलियम अगस्त फ्रॉबेल, इन्होंने इसकी शुरुआत की। इनका जन्म जो है वो 1782 में जर्मनी में हुआ था। एक तरह से कहें कि फ्रॉबेल जो महोदय हैं उन्होंने इसकी शुरुआत की। ये जो फ्रॉबेल थे, ये बचपन से जो है वो इनकी माता जो है वो कहा जाता है कि विमाता थी, मतलब इनको अच्छे प्रकार से नहीं रखती थी। तो इस कारण इनका बहुत सा समय जो है वो जंगल में, या इनका जो घर था वो जंगल जो था उस पास ही था। तो बहुत ज्यादा प्रकृति के बीच में ये रहते थे बचपन में। पेड़, फल, पौधे जो है, जीव जंतु, इनसे बातें करना, इनके बीच में जो है वो ये रहते थे। तो उसका इनके ऊपर बहुत ज्यादा मनोवैज्ञानिक रूप से प्रभाव पड़ा। और इन्होंने इनका जो जब ये बड़े हुए तो इन्हें लगा कि इन्होंने जो इनकी लर्निंग हुई या इनका जो सीखना हुआ वो ऐसे खुले वातावरण में रहने के कारण इन्होंने बहुत सारी चीजों या जगत को या पूरे संसार को जो है वो बहुत अच्छे से इन्होंने समझा। तो फिर इन्होंने बड़े होने के बाद ब्लेकेनबर्ग करके एक स्थान है, वहां पर सबसे पहले जो है वो किंडरगार्टन स्कूल जो है उसकी शुरुआत की। अब हम देखेंगे किंडरगार्टन का जो है वो अर्थ क्या है, शाब्दिक अर्थ क्या है। तो किंडर जो है वो किड से बना है, और गार्टन जो है वो गार्डन, मतलब बच्चों का बगीचा। किड है ना, मतलब बच्चे, और गार्डन जो है वो गार्डन से लिया गया है। तो एक तरह से हम बात कहें कि किंडरगार्टन का अर्थ है कि बच्चों का बगीचा। अब जब हम इस प्रणाली का शाब्दिक अर्थ ही इतना खूबसूरत है कि ऐसी प्रणाली जो जहाँ पर बच्चे जो है वो एक पेड़ों के रूप में हों, और हम उन्हें सींचे और उन्हें स्वतंत्र वातावरण दे, खुली हवा दे, और वहां पर जाकर वो बड़े हों, पुष्पित हों और पल्लवित हों। ये जो है वो इस प्रणाली का जो है वो शाब्दिक अर्थ है। और शाब्दिक अर्थ के साथ साथ हम कहें कि इसका जो दर्शन है पूरा, वो इसी पर आधारित है कि बच्चे जो है वो स्वतंत्र वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। अब हम देखते हैं कि इसके आधारभूत सिद्धांत क्या है। ये तो हमने देखा कि किसने शुरुआत की इसकी, और इसका क्या इसका अर्थ है किंडरगार्टन प्रणाली का। और अब हम देखते हैं कि इसकी ये जो प्रणाली है इसका क्या सिद्धांत है, किन सिद्धांतों पर ये प्रणाली जो है वो कार्य करती है। तो पहला जो सिद्धांत है वो है स्वक्रिया या आत्म क्रिया का सिद्धांत। अर्थात ये जो प्रणाली है इसमें बच्चों को अपनी आत्मा की अभिव्यक्ति का अवसर मिले।
आत्मक्रिया मतलब वो अंदर से जो चाह रहे हैं, स्वैच्छिक रूप से जो चाह रहे हैं, उस तरह का कार्य करने का उन्हें अवसर मिले। इससे कहा गया है कि इससे उनका व्यक्तित्व जो है वो निखरता है, और जब व्यक्ति आत्म अभिव्यक्ति करता है तो वो बहुत सुंदर तरीके से किसी भी चीज को सीखता है। दूसरा जो सिद्धांत बताया गया है इसका, वो बताया गया है खेल द्वारा शिक्षा का सिद्धांत। ये भी जो है वो फ्रॉबेल महोदय ने जो है सबसे पहले बताया कि खेल जो है वो बालक की एक स्वाभाविक क्रिया है, और बालक खेलों में बहुत ज्यादा स्वतंत्र होता है। तो उस स्वतंत्रता में वो जब सीखता है, तो उसकी उन्होंने कहा है कि ये जो अवस्था है बाल्यावस्था के खेल मनुष्य के शुद्ध आध्यात्मिक कार्य हैं, तथा साथ ही साथ खेल में मनुष्य का आंतरिक जीवन प्रकट होता है। वह इसलिए आनंद, संतोष, स्वतंत्रता, आंतरिक एवं बाह्य आराम तथा संसार के साथ शांति प्रदान करता है। खेल जो होते हैं उसे शांति प्रदान खेलते हैं। खेल समस्त अच्छाइयों का उद्गम है। उन्होंने कहा कि हम बच्चों में कोई अच्छी चीजें डालना चाहते हैं, तो एक तरह से ओरिजिन है इसका कि खेलों के माध्यम से हम अच्छे गुणों को विकसित कर सकते हैं। अगला जो इसका सिद्धांत है वो है सामाजिकता का सिद्धांत। रॉबिन ने बालकों के सामाजिक जीवन को महत्वपूर्ण माना है। उनके विचार थे कि विद्यालय एक छोटे समाज के रूप में हो, तथा विद्यार्थी स्वयं को उस समाज का सदस्य समझे। विद्यालय के सामाजिक खेल जो होते हैं या विद्यालय का जो सामाजिक जीवन है, वो बालक के विकास में या बालक को विकसित करने में जो है बहुत ज्यादा सहायक होता है। तो इसके लिए उन्होंने कहा, माना कि जो सामाजिकता का जो सिद्धांत है कि खेल जो है, जब बालक समूह में खेलेगा तो उसमें सामाजिकता का विकास होगा। में यहाँ पर आकर बच्चे जो है वो ग्रुप में बहुत सारी एक्टिविटी करेंगे, और उस ग्रुप एक्टिविटी से वो बहुत सारी चीजों को सीखेंगे। अगला जो सिद्धांत है जो दिया फ्रॉबेल ने, वो है स्वतंत्रता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम। स्वतंत्रता को भी इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण माना और बोला कि ऐसी स्वतंत्रता जिसमें कोई बाधा ना हो, बालक को दी जाए, और उस स्वतंत्र वातावरण में बालक जो है वो बहुत सारी चीजों को सीखे, तो उसके विकास को हम अच्छे से प्रोत्साहित कर सकते हैं। तो ये 4 सिद्धांत जो है वो फ्रॉबेल महोदय ने बताया। कौन सा? पहला स्वक्रिया या आत्मक्रिया का सिद्धांत, दूसरा बताया खेल द्वारा शिक्षा का सिद्धांत, तीसरा जो सिद्धांत है वो है सामाजिकता का सिद्धांत, और चौथा सिद्धांत है स्वतंत्रता का सिद्धांत। अब हम देखते हैं कि ये जो प्रणाली किंडरगार्टन प्रणाली, इसके प्रमुख खेल कौन कौन से हैं। ये तो हमने सिद्धांत देखे, अब देखते हैं कि इसके प्रमुख खेल जो है वो कौन से हैं। तो पहला है मनोरंजनात्मक एवं रचनात्मक खेल। इन खेलों का आयोजन बालकों के मनोरंजन तथा रचनात्मकता का विकास करने के लिए किया जाता है। जैसे हम कहें कि बच्चे जो दौड़ने भागने का खेल करते हैं, घूमना, बगीचे में झूला झूलना, ये क्या है, बालक को मनोरंजन भी करते हैं और साथ ही उसमें रचनात्मकता को भी विकसित करते हैं। दूसरा जो इन्होंने खेल बताया है वो है कल्पना शक्ति का विकास करने वाले खेल। मतलब बालक को इस तरह के जो है इन्होंने अभी हम आगे इस प्रणाली में पढ़ेंगे कि ऐसे इन्होंने कुछ इक्विपमेंट्स जो है वो विकसित किए थे जिसे इन्होंने उपहार नाम दिया था। तो वो ऐसे उपकरण थे जिनके माध्यम से बालक जो है उसका कल्पना शक्ति का विकास होता है। बालक सोचता है, विचार करता है, उसकी कल्पना जो है वो प्रोत्साहित होती है। अगला जो खेल माना गया है वो है सामूहिक भावना की अभिवृद्धि करने वाला खेल। हमने देखा कि इसका सिद्धांत भी जो है वो सामाजिकता का सिद्धांत माना गया है। तो जो खेल थे वो भी इसके जो है वो सामूहिक भावना की अभिव्यक्ति करने वाले जो है वो खेल माने गए हैं। कि बच्चा जब ग्रुप में खेलता है तो सामाजिक अभिवृद्धि जो है वो करता है, और उससे सामूहिक भावना का विकास जो है वो उसमें होता है। अगला जो खेल माने गए हैं वो है चरित्र का विकास करने वाले शिक्षाप्रद खेल। किंडरगार्टन में विभिन्न प्रकार के शिक्षाप्रद खेलों के द्वारा बालकों का चरित्र का विकास किया जाता है। शिक्षात्मक खेलों के द्वारा बालक लिखना, पढ़ना आदि सीख जाते हैं। जैसे भाषा की शिक्षा के लिए इनको सिखाया जाता है, जैसे शब्द ज्ञान कराना है तो बालकों को रेत पर जो है वो लिखने के लिए कहा जाता है। इस प्रकार से करने से हम सब जानते हैं कि बच्चे जो है वो मिट्टी पर खेलने से या रेत पर खेलने से बहुत आनंदित होते हैं, और जब इस प्रकार से हम उन्हें
सिखाते हैं या खेलने का अवसर देते हैं, तो वो एक तरह से उनके लिए शिक्षाप्रद खेल हो जाते हैं कि बच्चा मिट्टी में भी खेल रहा है और वहां पर कुछ अंक ज्ञान प्राप्त कर रहा है, या वो कुछ शाब्दिक ज्ञान जो है वो वहां पर प्राप्त कर रहा है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ये जो मॉन्टेसरी प्रणाली है, इसमें जो विभिन्न खेल बताए गए हैं कि मनोरंजनात्मक एवं रचनात्मक खेल, कल्पना शक्ति का विकास करने वाले खेल, सामूहिक भावना की अभिवृद्धि करने वाले खेल, और साथ ही जो चौथा बताया गया है चरित्र का विकास करने वाले शिक्षाप्रद खेल। ये जो है वो इस प्रणाली में खेलों को प्रमुखता के साथ माना गया है। इस अगला जो हम इसी में जो चर्चा करेंगे कि इसमें कौन कौन से उपकरण जो है वो उन्होंने विकसित किए, ये जो प्रणाली है इसका क्या महत्व है या इसके क्या गुण हैं, और कौन सी इस प्रणाली, क्योंकि हर प्रणाली की कुछ कमियां होती हैं, तो उनकी चर्चा जो है वो हम अगले जो हमारा शैक्षणिक सत्र होगा उसमें हम उसकी चर्चा करेंगे। धन्यवाद।